राधे राधे। आज मैं आपको बहुत ही एक अच्छी, रोचक और सत्य कथा जो है वो सुनाने जा रही हूँ, जिसका नाम है लड्डू गोपाल के कदम। कमल किशोर सोने और हीरे के जवाहरात बनाने वाला और बेचने का काम करता था। उसकी दुकान से बने हुए गहने दूर दूर तक मशहूर थे। इतने अच्छे वो गहने जो था वो बनाया करता था। लोग दूसरे शहर से भी कमल किशोर की दुकान पर से गहने लेने और बनवाने आते थे। चाहे वो हाथ के कंगन हो, चाहे गले का हार हो, चाहे कानों के कुंडल में लगे हुए हीरे या फिर सोने और सुंदर मीनाकारी, सभी के सभी देखने वाली होती थी। इतना बड़ा कारोबार होने के बावजूद भी कमल किशोर बहुत ही शांत और सरल स्वभाव का व्यक्ति था। और उसको इस माया का इतना रंग नहीं चढ़ा हुआ था कि एक दिन क्या हुआ, उसका कोई मित्र उसकी दुकान पर आया जो अपनी पत्नी सहित वृंदावन धाम से होकर वापस आ रहा था। तो उसने सोचा चलो अपने मित्र को थोड़ा सा प्रसाद ही देकर चलूं, और वो इसलिए उसकी दुकान पर जा पहुंचा। कमल किशोर तो का एक कारीगर और सोने और हीरे जड़ित सुंदर हार बनाकर कमल किशोर को देने के लिए आया था। कमल किशोर उसे हार को देख ही रहा था कि उसका मित्र उसकी दुकान पर जा पहुंचा। कमल किशोर का मित्र अपने साथ वृंदावन से एक बहुत ही सुंदर लड्डू गोपाल लेकर आया था, जिसका स्वरूप बहुत ही मनमोहक था। उसका मित्र उसकी दुकान पे जब बैठे लड्डू गोपाल को देखता है, विराजमान देखता है, तो कमल किशोर लड्डू गोपाल जी के मनमोहक सुंदर रूप को देखकर अत्यंत आनंदित होता है। और जो उसने अपने हाथ में एक हार पकड़ा होता है, सोने का हार, वो लड्डू गोपाल के गले में पहना देता है, जिससे उस हार की शोभा और भी बढ़ गई। और शोभा से लड्डू गोपाल के गले में इतनी बढ़ गई कि हार में तो 4 चांद लग गए। उसका मित्र और कमल किशोर आपस में बात करने लगे। बातों ही बातों में उसका मित्र लड्डू गोपाल को हार सहित लेकर चला गया। दोनों को ही पता न चला कि हार लड्डू गोपाल के गले में ही पड़ा रह गया। कमल किशोर का मित्र अपनी पत्नी के साथ टैक्सी में सवार होकर घर के लिए रवाना हो गया। जब वे टैक्सी से उतरे तो भूलवश लड्डू गोपाल को उसी टैक्सी में भूलकर रह गए। और टैक्सी वाला एक गरीब आदमी था जिसका नाम था बाबू, जो दूसरे शहर से यहाँ अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए टैक्सी चलाता था। और वे टैक्सी लेकर काफी आगे निकल चुका। अब जब उसने देखा घर में वापस जाना था, तो दूसरे दिन शहर में जब गया, जब टैक्सी वाले बाबू ने अपने घर में पहुंचा तो देखा पिछली सीट पर तो बड़े ध्यान से उसका ध्यान गया कि लड्डू गोपाल बैठे हुए बड़े शाही तरीके के साथ पिछली सीट पर, गले में हार धारण किए हुए, सुंदर सी पोशाक पहनकर, हाथ में बंसुरी पकड़े हुए पसर कर बैठे हुए हैं। बाबू को ये देखकर एकदम से घबरा गया कि ये लड्डू गोपाल जी किसके हैं। लेकिन अब वह दूसरे शहर से अपने शहर में जा चुका था। वो काफी दूर था और वह सवारी भी किया, घर भी नहीं जानता था। दुविधा में पड़ गया, अब करे तो क्या करे। लेकिन फिर उसने बड़ी श्रद्धा से हाथ धोकर लड्डू गोपाल जी को उठाया और अपने घर के अंदर ले गया। जैसे ही घर के अंदर प्रवेश किया तो पत्नी ने उसके हाथ में पकड़े लड्डू गोपाल जी को जब देखा, तो इतने सुंदर स्वरूप वाले लड्डू गोपाल जी को देखकर उनकी पत्नी झट से लड्डू गोपाल जी को अपने हाथों में, पति के हाथों से लेकर अपने पास बिठा लिया। उसकी पत्नी, जिसकी 8 साल शादी हो चुके थे, अभी तक कोई भी संतान नहीं थी, तो वो बड़े प्यार करने लगी उनको। लेकिन जैसे ही उसने लड्डू गोपाल जी को अपने हाथ में लिया, उसका वात्सल्य भाव जाग उठा। ममतामयी और करुणामयी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। और ममतावश उसको उठाने में उसको ऐसे लगा जैसे कि उसने एक अपने ही बच्चे को पकड़ा हुआ है। सारे बड़े हैरान हो गए और कहने लगी, आंखों से आंसू बहाती हुई बोलने लगी, बाबू, तुम नहीं जानते कि तुमने मेरे लिए कितना मूल्य रत्न लेके आए हो। बाबू सच में कुछ समझ नहीं पा रहा था कि उसकी पत्नी को अचानक से क्या हो गया। पत्नी तो जैसे बावरी ही हो गई थी। अब वह गोपाल जी को जल्दी से अंदर ले गई, बातें करने लगी
अरे लाला, इतनी दूर से आए हो, भूख लगी होगी, जल्दी से मधु घी लेकर चूरी बनाकर दूध गर्म करके ठाकुर जी को भोग लगाया। उधर कमल किशोर अपनी दुकान पर हार ना देखकर सबको फोन कर रहा था कि मेरा हार कहाँ है। और किसी को उसने मित्र को भी फोन करके पता किया, लेकिन उसको उसके मित्र से भी कोई जवाब नहीं मिला। वो बहुत परेशान हो गया। कमल किशोर को लगा कि इतना कीमती हार न जाने कहाँ चला गया, मुझे तो लाखों का नुकसान हो गया। फिर भी अपने सरल स्वभाव के कारण अपने मित्र को कुछ नहीं कह सका और मन में सोचा कि कोई बात नहीं, मेरा हाथ तो ठाकुर जी के अंग ही लगा है। अगर मेरी इस भावना सच्ची है तो ठाकुर जी उसको पहने रखे। और उधर बाबूजी जो था, उसकी पत्नी मालती दिन रात ठाकुर जी की सेवा करती, उनको नहलाती, उनको प्यार से भोग लगाती, बहुत मजे के साथ उनके साथ रहने लगी। लड्डू गोपाल की कृपा से बाबू और मालती के घर में भी एक सुंदर सी बिटिया ने जन्म ले लिया और इसका श्रेय वो लड्डू गोपाल जी को देते थे कि हमारा एक बेटा है और एक बेटी हो गई, अब परिवार पूरा हो गया। मालती लड्डू गोपाल जी को इतना स्नेह करती कि रात को उठकर देखती लड्डू गोपाल जी को कुछ कष्ट तो नहीं। ऐसा ही कई एक दिन कमल किशोर अपने व्यापार के सिलसिले से बाहर जाता है और जब वो बाहर जाता है तो अचानक किशोर व्यापार के सिलसिले में दूसरे शहर में जाता है और जहाँ बाबू रहता था, लेकिन दुर्भाग्यवश वो उस शहर में पहुंचा जहाँ तो वहां पे इतनी बारिश होगी कि कमल किशोर को जहाँ पहुंचना था ना पहुंच सका। तब बाबू उसे अपनी टैक्सी में लेकर परेशान कमल किशोर को पूछा, बाबूजी आप यहाँ क्यों खड़े हो? बारिश तो रुकने वाली नहीं है, सारे शहर में पानी भरा हुआ है, आप अपनी मंजिल तक ना पहुंच पाओगे और कहीं और रुक पाओगे तो पास ही मेरा घर में है, तो आप क्यों ना मेरे घर में चलो। तो कमल किशोर, जिसके पास सोने और हीरे के काफी गहने थे, वह अनजान टैक्सी वाले के साथ जाने के लिए घबरा रहा था, लेकिन उसके पास कोई चारा भी नहीं था और बाबू के घर उसकी टैक्सी में ले चला गया। घर पहुंचते ही मालती को आवाज दी, मालती देखो हमारे घर में मेहमान आए हैं, खाना बनाओ। कमल किशोर ने देखा कि बाबू के घर में एक छोटा सा एक व्यवस्थित सा ढंग से सजा हुआ घर है। घर में अजीब तरह की इत्र की खुशबू आ रही है, जिससे उसके हृदय में आनंदित हो रहा था। जब मालती ने उनको भोजन परोसा तो कमल किशोर को उसका स्वाद अमृत जैसा लगा। ध्यान बार बार उस दिशा की तरफ जा रहा था जहाँ ठाकुर जी विराजमान थे। तो वहां से उसको एक अजीब तरह का प्रकाश नजर आ रहा था। हार कर कमल किशोर ने बाबू से पूछा कि अगर आपको कोई एतराज ना हो तो क्या बता सकते हैं कि उस दिशा में क्या रखा है? मेरा ध्यान बार बार आकर्षित हो रहा है। तो वो कहने लगा कि किस तरफ आप बोल रहे हैं? कहता उस तरफ जहां से बहुत मुझको प्रकाश महसूस हो रहा है। तो उन्होंने कहा, मुस्कुराते हुए कहा, वहां तो हमारे घर के सबसे अहम सदस्य लड्डू गोपाल जी विराजमान है। तो कमल किशोर ने कहा, क्या मैं भी उनके दर्शन कर सकता हूँ? मालती उनको उस कोने में ले गई जहाँ लड्डू गोपाल जी विराजमान थे। कमल किशोर ने गले में हार देखकर पड़ा बिल्कुल हैरान हो गए कि वही लड्डू गोपाल है, वही हार है और मैंने अपने मित्र को लड्डू गोपाल जी को डाला था। और कमल किशोर ने बड़ी विनम्रता से पूछा कि वह गोपाल जी तुम कहाँ से लाए? तो बाबूजी ने सब कुछ, अपने मन में कोई छल कपट ना था, सारी बात किशोर को बता दी। कैसे उसको सौभाग्य से गोपाल जी मिले, फिर हमारे घर आना हुआ, दुर्भाग्य सौभाग्य में बदला। तो कमल किशोर ने कहा, तुम जानते हो हार ठाकुर जी के गले में पड़ा उसकी कीमत क्या है? तो बाबू और मालती ने बड़ी विनम्रता से हाथ जोड़कर कहा, जो चाहे, जो चीज हमारे लड्डू गोपाल के अंग को लग गई उसका मूल्य हम नहीं जानना चाहते। हमारे लाला के सामने किसी भी चीज या किसी हार का कोई मोल नहीं। कमल किशोर एकदम से चुप हो गया। उसके मन में सोचा कि मेरा हार तो ठाकुर जी ने अपने अंग लगाया हुआ है। अगले दिन वो चलने की तैयारी करता है और टैक्सी में जाकर उनकी मंजिल तक पहुंचने लगा। पहुंच गया। जब पहुंचा तो कमल किशोर टैक्सी से उतरा तो बाबू ने आवाज लगाई, बाबूजी जरा रुकना। वो पीछे मुड़कर देखा, कहने लगा,
आपका बैग तो यहीं रह गया। जब कमल किशोर ने बैग खोलकर देखा तो उसमें बहुत सारे पैसे थे। कमल किशोर को एकदम हक्का बक्का सा रह गया। ये उतने ही पैसे थे जितनी हाथ की कीमत थी। उसकी आंखों में से आंसू झरझर बहने लगे और उसको पता लग गया कि मैंने निश्चल भाव से ठाकुर जी को वह हार धारण करवाया था, तब उन्होंने पहने रखा। मैंने उनको पैसों का सुनाया तो उन्होंने मेरा अभिमान तोड़ने के लिए मुझे पैसे दे दिए। वह ठाकुर जी से क्षमा मांगने लगा। अब हो भी क्या सकता था। जब वो अचानक से अपने बैग में चेक करता है तो बैग में वो टूटा हुआ हार भी मिल जाता है। फिर वह और भी दुखी होता है कि उसको हार भी मिल गया टूटे रूप में और पैसे भी मिल गए, और उसमें अहंकार ना होकर विनम्रता होनी चाहिए थी, पर लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने उस हार की कीमत पूछकर ठाकुर जी का भी दिल दुखा दिया, पर इससे कर भी क्या सकते थे। इसीलिए हमारे अंदर ऐसे भाव होने चाहिए, उसमें ना तो अहंकार हो, बस होनी चाहिए तो विनम्रता। और ठाकुर जी जैसा चाहते हैं वैसा ही होता है। हम तो निमित्त मात्र हैं। कौन ठाकुर जी को वृंदावन से लाया और किसके घर आकर वो विराजमान हुए, सब ठाकुर जी की लीला है। जिसके घर में रहना है, जिसके घर सेवा लेनी है, ये सभी हम नहीं जानते। ये सिर्फ हमारे वृंदावन के बांके बिहारी ही जानते हैं। हम बस हमारे भाव शुद्ध होने चाहिए। ठाकुर जी को तो बड़े बड़े पकवान भी नहीं बल्कि भाव से खिलाई छोटी सी छोटी चीज को भी ग्रहण करते हैं। ऐसे हैं हमारे लड्डू गोपाल जी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और ऐसी कहानियों से जुड़े रहें। और आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय राधे राधे।